So hello everyone, this is Pankaj Chauhan. I welcome you all again on this platform. So today our guest is Dr. Kumar Saurabh. Okay, सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे. So hello sir, how are you? Thank you, Pankaj, for calling me here. I'm doing nice. How are you doing? I'm also doing good. So sir मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को. Actually he is doing his post doctorate from Clemson University जो कि यूएसए में है. तो इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि हमें एक गेस्ट और मिले हैं जिनके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी ये सब. तो सर मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में. तो बेसिकली वीडियो का मकसद ये है कि हम आपसे आपने जो स्ट्रगल किया, आपने जो मेहनत करी, आपने जिस तरह से ये पोजीशन अचीव करी, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं. और साथ साथ मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी पोजीशन हायर करी अपने करियर में. तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर. थैंक यू पंकज. ओके, तो सर हम स्टार्ट करते हैं हम इस मीटिंग का मेन जो कंटेंट है वो कि सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताइए सर प्लीज. Yeah, hi all. I'm Saurabh, Kumar Saurabh actually. Yeah, okay. So like I've done my masters and PhD both from IIT ISM Dhanbad. And before that I did my graduation from Chhattisgarh, Swami Vivekananda Technical University. And before that up to 12th I studied in my hometown Darbhanga. Okay. So after my PhD I immediately got an opportunity for a postdoc at IIT Madras. Okay. And completing like 1 year at IIT Madras. In between I got the opportunity from the Clemson University in USA, which is situated in South Carolina. Okay. And so like in another 1 month in January I came here in USA. ओके, सो सबसे अच्छी बात है कि आप मतलब हमारे पास एक गेस्ट और ऐसा है जिसके थ्रू हमें सब इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके. तो सबसे पहले सर मेरा पहला क्वेश्चन कि रिसर्च में करियर बनाना आपने कब सोचा कि मैं रिसर्च में इतना आगे जाऊंगा? इतना आगे जाऊंगा तो मुझे पता नहीं. It's like before I was always interested in teaching. Like when I was in graduation, तो वहाँ मैं अपने like सीनियर्स को अपने जूनियर्स को दोनों लोगों को पढ़ाता था. अच्छा, ठीक है. स्पेशली लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह जो पोर्शन है जहाँ पे लाइक बीटेक में मैक्सिमम लोग लटक जाते हैं. अच्छा. तो मेरे काफी सीनियर्स भी लाइक 2 साल से लटके हुए थे. तो मैं उनको वहाँ से पढ़ाना शुरू किया. अच्छा, ठीक है. एंड आई डिड नॉट टेक एनी चार्ज फ्रॉम देम. ठीक है. मैंने पहली बार एक चार्ज किया. एक मेरा जूनियर था आकाश. तो like he was failing continuously in that subject from last 3 semesters. ठीक है. मैंने उसको बोला भाई इतना आसान सब्जेक्ट है क्यों फेल कर जाते हो इसमें. ठीक है. उसने मुझे बोला सर आप मुझे पढ़ाओगे क्या? मैं बोला ठीक है मैं पढ़ाऊंगा. I taught him for like 20-30 days. ठीक है. And he cleared that exam that time. And he was telling me sir आपको पता नहीं है आप कितने अच्छे टीचर हो. Okay. ठीक है. आपका अंडरस्टैंडिंग जितना है आप खुद कितना स्कोर करते हैं दैट इज सेकेंडरी. बट आप जब टीच करते हो दैट इज इवन फार बेटर. राइट. तो जिससे स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आता है. आपने तो एक फेल करते हुए बच्चे को पास करा दिया है. तो दैट वाज माय फर्स्ट मोटिवेशन कि चलो मुझे टीचिंग लाइन में रहना है. ठीक है. तो मतलब मैं यहाँ आया मास्टर्स किया. एक मास्टर्स के बाद सोचा कि चलो ठीक है पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ. लाइक काफी सारे कॉलेजेस में NITs के फॉर्म डाले. कहीं से शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं हुई. अच्छा. मुझे लगा कि IIT से मास्टर्स कर रहे हैं हो सकता है शॉर्टलिस्टिंग तो एटलीस्ट कॉल तो करेंगे. बट कहीं से कोई शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ. कोई कॉल नहीं आया. आई वाज डिवास्टेटेड. हम बोले ये क्या है ऐसे थोड़ी होता है. राइट एग्जैक्टली. तो फिर हम गए तब तक एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया. सोचा कि आगे एक्सप्लोर करने से पहले कुछ पैसा का होना चाहिए अर्निंग. राइट. तो फिर मैंने एक बिहार में ही सितियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है औरंगाबाद में. तो मैंने नियर बाई है धनबाद के. तो मैं वहाँ ज्वाइन किया एंड आई वर्क देयर फॉर 4 months. और वहाँ पे IIT पटना और बेसिकली NIT पटना से कुछ प्रोफेसर आते थे. तो लाइक इंटरव्यू लेने के लिए वगैरह. तो मैं उनसे पूछा एक बार कि सर मतलब मुझे इस लाइन में रहना है. तो सर बोले PhD करो. कर लियो क्या? ये नहीं है. बोले PhD करो तभी तुम इसमें सस्टेन कर पाओगे. राइट. और उसके बाद लाइक गवर्नमेंट का भी आ गया था. बहुत सारा नियम आ रहा था कि लाइक PhD इज एसेंशियल फॉर टीचिंग एंड अदर थिंग्स. हमने सोचा कि नाउ लेट अस गो फॉर PhD.
ओके ओके। तो फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। एंड अप्लाई मैंने पहले भी किया था मास्टर्स के बाद भी, क्योंकि मास्टर्स में मुझे थोड़ा सा रिसर्च का फ्लेवर मिल गया था। अच्छा अच्छा। मास्टर्स के मेरे सेकेंड ईयर में, लाइक माय मेजर देयर वाज प्रोफेसर विनोद कुमार सक्सेना। ओके। ही इज इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड आल्सो इन फ्यूल एंड मिनरल इंजीनियरिंग। ओके। तो उन्होंने काफी अच्छा मेंटर किया था हमें, एंड ही हैज बीन गाइडिंग मी सिंस टिल नाउ। ओके। ठीक है, उनके ब्लेसिंग्स के उनके ब्लेसिंग्स के थ्रू ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ग्रेट। तो हाँ, उनके ब्लेसिंग्स। तो वहाँ के बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, अब तो रिसर्च में रहना है, तो कुछ तो अगर टीचिंग में रहना है तो मुझे पीएचडी तो करनी पड़ेगी। पीएचडी करनी है तो रिसर्च तो करना पड़ेगा। ऐसे तो आईआईटी में ऐसे मतलब दोबारा में डिग्री भर के तो देंगे नहीं हमें। राइट राइट, बिल्कुल। So that is how actually I came into research. ओके, बट मतलब जैसे आपने बताया मास्टर्स में आपको पढ़ाने का शौक है, मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा आकाश को कि उन्होंने आपको थोड़ा मोटिवेट किया और आप यूएसए में आगे पोस्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा थैंक्स, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे। अभी मैं बात करता हूँ, जैसे आपने मास्टर्स में सोचा मेरे को पढ़ाना है, फिर मेरे को सोचा पीएचडी करना है, तो पीएचडी में कब सोचा कि मुझे पोस्ट डॉक करना है? पीएचडी में मैंने सोचा कि अब मुझे मतलब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। अच्छा, पीएचडी के टाइम पे? हाँ ना, पीएचडी टुवर्ड्स द एंड जब होने लगा, लाइक 3 इयर्स हो गया, कि मेरे गाइड खुद पोस्ट डॉक हैं। ओके ओके, ठीक है, एंड ही डिड हिज पोस्ट डॉक फ्रॉम एनयूएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, तो वो मतलब टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है, 9-10 के अराउंड उसकी रैंकिंग है। ठीक है, तो आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड कि अच्छा यहाँ से लाइक पोस्ट डॉक करते हैं तो हो सकता है आईआईटीज वाईटीज में लोग पहुंच सकते हैं। राइट, मतलब बड़ा सिंपल रहा है। हाँ, once you are doing PhD and if you are hoping high, ठीक है, if you are hoping high तो certainly अब इंडिया में बेस्ट इज आईआईटी, उसके ऊपर आईआईटी के ऊपर कुछ आता नहीं है। राइट, हाँ, ठीक है, तो आईआईटी में आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो अब पता चल डिग्री तो मेरी आईआईटी से हो गई। ओके, ठीक है, एक डिग्री एटलीस्ट हमारी 2 डिग्री हो गया आईआईटी से। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अब क्या करना होगा? तो अब है पोस्ट डॉक इज वन थिंग, क्योंकि पीएचडी में हमारा रिसर्च एक्सपोजर उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। बहुत नैरो रिसर्च डोमेन रहता है। पोस्ट डॉक करने से तुम्हारा क्या है, एक रिसर्च डोमेन खुलता है। ठीक है, यू बिकम मोर वर्सेटाइल। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स को तुम अलग हैंडल कर सकते हो साथ में। ओके ओके, तो इस तरह से तो कुछ बेनिफिट्स हैं, तो जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास टीचिंग का लोड रहेगा, वहाँ पे तुम्हारे पास मीटिंग्स रहेंगे, वहाँ पे तुम्हारे पास रिसर्च भी करना, बिकॉज यू हैव टू गिव द रिसर्च आउटपुट आल्सो। राइट, एग्जैक्टली, हाँ। तो उसको कैसे हैंडल करना है, इन पोस्ट डॉक एक्चुअली यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके ओके ओके, तो एक थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताया सर ने। मैं अभी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं फिलहाल उनके लिए, या फिर जो पीएचडी में भी एनरोल हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं पीएचडी में एनरोल हुआ था मुझे नहीं पता था पोस्ट डॉक के बारे में ज्यादा कुछ। तो मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछना चाहता हूँ आपसे कि पोस्ट डॉक है क्या, होता क्या है, और मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कैरियर में अगर रिसर्च की बात की जाए तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम बात करते हैं आपके जो आपका प्रोसेस था उसके बारे में, प्लीज। हाँ पंकज, दिस इज एक्चुअली वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, कि पोस्ट डॉक है क्या? हाँ, एज द नेम सिग्निफाइज, पोस्ट डॉक मींस पोस्ट डॉक्टरेट। ठीक है, डॉक्टरेट के बाद क्या? अब सब सोचेंगे लाइक ज्वाइन कर लो भाई नौकरी, और क्या? सो दिस इज नौकरी इटसेल्फ। ये जॉब ही है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको कि मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पोस्ट डॉक इज नॉट अ काइंड ऑफ अ डिग्री। ये एक एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, और मुझे भी नहीं पता था इस बात का कुछ दिन पहले कि पोस्ट डॉक एक डिग्री होती है। मैं सोचता था कि डॉक्टरेट के बाद पोस्ट डॉक्टरेट, सिंपल, बट इट्स काइंड ऑफ जॉब, राइट? हाँ, प्लीज आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मतलब मैं एक्चुअली मेरे घर में भी लाइक सिनेरियो ऐसा ही था कि आफ्टर मैं डिड माय पीएचडी, मैं हल्ला कर रहा हूँ मुझे पोस्ट डॉक करना है घर में, मुझे पोस्ट डॉक करना है। मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तुम कब तक पढ़ते रहेगा। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ाई नहीं है, ये दिस इज जॉब, दिस इज नौकरी। इसके बदले मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो अपने पेरेंट्स को लाइक कन्विंस कर पाना इस चीज के लिए कि आप जॉब कर रहे हैं, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। राइट, ठीक है। तो अभी मैं अगर कोई पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, लाइक उनके लिए भी बता देता हूँ कि ये जॉब है। अगर आपका बच्चा पोस्ट डॉक करना सोच रहा है, इट्स नथिंग टू वरी। ठीक है, वो एक्चुअली इसके बाद वो रिसर्च
उसका मन लग रहा है रिसर्च में, इसीलिए वो पोस्ट डॉक या उसके या फिर टीचिंग में उसका मन लग रहा है, इसीलिए वो ज्वाइन करना चाह रहा है सब। ओके ठीक है, तो पोस्ट डॉक ये तुम्हारा हो गया रिसर्च, मतलब ये पोस्ट डॉक्टरल जॉब एक्सपीरियंस है। ठीक है, बट बिफोर ज्वाइनिंग योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विच इज वेरी हेक्टिक एट IITs, ठीक है, अगर तुम NITs वगैरह ज्वाइन करना है, देन पोस्ट डॉक इज नॉट एसेंशियल। इवन IITs में पोस्ट डॉक इज नॉट एसेंशियल, ठीक है, बट इट इज डिजायरेबल। मतलब यू विल हैव सम प्रेफरेंस, राइट? हाँ, तो ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर डूइंग पोस्ट डॉक, तुम्हारा कोलैबोरेशन बढ़ेगा, यू विल हैव कॉन्टैक्ट्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट को चाहिए कि उनका जो कैंडिडेट है, दे विल हैव लाइक नाइस रिसर्च वर्क गोइंग ऑन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज। कोलैबोरेटर्स अगर फॉरेन के रहते हैं तो इम्पैक्ट बढ़ता है, ऑब्वियसली प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, यूनिवर्सिटी की बीच में अपनी बेनिफिट होती है, राइट। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये ऐसी जॉब है जिसमें पैकेज भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी नहीं है। जैसे मैं अभी सर की बात करूं, अभी क्लेम्सन में बात करें तो आई थिंक इनका कितना 40 लाख के अराउंड पर एनम पैकेज है, अगर आप बात करें डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके, राइट? थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा देर बाद जब हम बात करेंगे पूरा। बट एक चीज जैसे सर ने बताई अभी कि इनका IIT मद्रास में पोस्टडॉक हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्लेम्सन यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक किया। तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि पोस्टडॉक होता क्या है, वो सब हो गया है, बट एक क्वेश्चन में और मेरे दिमाग में आया है कि सर जैसे कि आपने बताया टीचिंग ओरिएंटेड जो काइंड ऑफ जॉब है ये, तो कुछ कुछ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है इसमें, या फिर इट्स ओनली टीचिंग काइंड ऑफ? नहीं, बिल्कुल है इसमें पंकज, कि when once you were hired by some university, ठीक है, अगर you are getting hired on some project, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट कहाँ से आता है? प्रोजेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मैं पोस्टडॉक कर रहा था IIT मद्रास में, ठीक है, so they were having several projects from this NAL, National Aeronautics Limited, HAL, ठीक है, इसरो के भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। तो यहाँ पे सिनेरियो ऐसा रहता है कि लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयरबस हो गई, बोइंग हो गई, ठीक है, तो दे गिव ऑन लाइक गिविंग प्रोजेक्ट्स टू IITs, राइट, ठीक है। तो IITs के साथ मिलके प्रोफेसर जो है उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो आफ्टर PhD या फिर आफ्टर पोस्टडॉक या आफ्टर योर मास्टर्स, इफ यू आर वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट, देयर इज वेरी हाई चांस कि यू विल गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ इफ यू अप्लाई, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्री, यू कैन गेट एब्जॉर्ब्ड देयर। क्योंकि ये सब ऐसी कंपनियां हैं विच आर कंटिन्यूअसली रिसर्चिंग, ठीक है, वो हमेशा बेटरमेंट के लिए काम करती रहती है, क्योंकि रिसर्च होता है, हाँ, रिसर्च होते रहता है। तो इसीलिए लाइक वो लोग कंपनी जो है रिसर्च पर्सन्स को मतलब हायर करते हैं। Right. So the point is like if you have postdoc, then you can also go in industry also as well as in teaching also. Yeah, that is the point basically. हाँ, okay. तो सर अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और कि सब, जैसे कि मैं बात करूं इंडिया की या बात करूं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बेसिकली जो हमें चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए हमारे पास, तो वी कैन डू पोस्टडॉक, राइट? तो मतलब वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए थोड़ा बताइए प्लीज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इन जनरल इट इज ऑलवेज डिजायरेबल दैट यू हैव नाइस सेट ऑफ पेपर्स। ओके, योर रिसर्च आउटपुट शुड बी क्वाइट नाइस। ओके, ठीक है, और रिसर्च आउटपुट तुम्हारा कैसे पता चलता है कि लाइक अच्छा है? तो इफ मतलब यू आर पब्लिशिंग पेपर्स इन सम रेप्यूटेड जर्नल्स, राइट, ठीक है, तो वो तुम्हारा, अब कोई भी तुमको जान नहीं रहा है, एवरीवन इज नोइंग यू थ्रू योर CV, थ्रू योर पेपर्स, ठीक है, कोई भी रिसर्च कम्युनिटी में कोई भी अगर तुमको जानता है तो जैसे कि हम लोग भी अगर किसी को जानते हैं, सपोज वन ऑफ द मेंबर इज लाइक सम CHK विलियमसन, I know him that he is a big shot in my area research field. Okay. How do I know him? I had not met him personally. Right. ठीक है, मैं उसके रिसर्च पेपर्स के थ्रू ही समझ सकता हूँ कि ये बंदा तगड़ा है। Okay. The similar way, like this is your starting of your career. ठीक है, PhD के बाद जो postdoc करते हैं, this is the first step in your career. ठीक है, और PhD में if you are having like quite nice publications, ठीक है, at least 2 nice. आप you can have plenty, but अगर आपके पास 2 अच्छे पब्लिकेशन है, ठीक है, then there is very high possibility कि
लोग जो है you will be like preferred over many others. राइट राइट ओके। तो अगर मैं बताना अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर हम सौरभ सर की बात करें तो इनके पब्लिकेशन काफी अच्छे थे, मतलब अराउंड आई थिंक 5 पब्लिकेशन इनके पीएचडी में टाइम पे थे जब इन्होंने थीसिस सबमिट किया था, एंड कुछ 4 पब्लिकेशन ऐसे थे जिनमें ये कोऑथर्स में इन्होंने रोल प्ले किया था, राइट। तो इनका जो पब्लिकेशन था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं किसी का पब्लिकेशन 2 या 3 या ज्यादा भी है ना, बट उसका टाइम पीरियड, पीएचडी का टाइम पीरियड मोर देन 7 ईयर, अराउंड 7 ईयर है, और उसका कुछ अच्छी आईआईटीज से नहीं है ना, तो these factors also play a role or it doesn't matter? It matters actually, because whenever you apply for postdoc in India at least, so they will have a age bar on it. Okay, 35. Okay. अब ऐसा ना हो पीएचडी करते करते आदमी 34-35 पहुंच गया है, ठीक है। Okay. अब जैसे अब कोई आदमी अगर 34 पहुंच गया पीएचडी करते करते, और आईआईटीज का जो रिक्रूटमेंट जो होता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईआईटीज, ठीक है, तो आईआईटीज में दे प्रेफर कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो प्रोफाइल है उसमें यू आर बिलो 35, मींस इंक्लूडिंग पोस्टडॉक, इट कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है, but it is mostly excluded 35. Okay. ठीक है। अब कई लोग ट्राई, अब क्योंकि आईआईटीज का प्रोसेस इतना स्लो है, लाइक नॉट ऑल आईआईटीज, आईआईटी मद्रास इज क्वाइट फास्ट, ठीक है, बाकी आईआईटीज का मैं बात करूं उनका प्रोसेस बहुत स्लो है। आप अगर आज अप्लाई करते हैं, यू नेवर नो व्हेन यू विल गेट अ कॉल, क्योंकि मेरा अप्लाई किया हुआ लगभग 1 साल हो चुका है, आई हैव नॉट गॉट एनी कॉल फ्रॉम एनी आईआईटी। ओके, yet you didn't get any call, right? हाँ, 1 साल हो गया, अभी तक मुझे कुछ भी कॉल नहीं आया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अनदर, मतलब अभी तक फॉर्म्स प्रोसेस नहीं हुए हैं। ओके, यू कैन चेक योर स्टेटस एनी टाइम ऑनलाइन, तो उसमें है कि प्रोसेसिंग, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रोसेस। ओके, सो दैट्स अ टायरिंग जॉब। ओके, सो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि मतलब जैसे जो एज बार है वो भी रोल प्ले करता है बेसिकली, है ना, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, बट इट इज ऑलवेज ट्रू दैट व्हेन यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है, तो फिर ये तुम्हारे लिए एज बार उठा भी दिए जा सकते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, राइट? हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर, सर्टेनली देयर। ओके। अब जैसे कि अब मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, मीनवाइल अगर मैं 1 साल यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, व्हेन आई जॉइन आईआईटी आई विल बी हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मेरा प्रमोशन तुरंत हो जाएगा। लाइक मेरा प्रोबेशन के लिए जो 3 साल लगते हैं वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। ओके सर, तो ये बिहाइंड द सीन की बातें हो गई है। अब मैं बात करता हूँ ब्रीफली में, बड़ा मतलब संक्षेप में मैं बात करूंगा आईआईटी मद्रास के बारे में। तो आईआईटी मद्रास का पोस्टडॉक का प्रोसेस था, वो उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में ब्रीफली बता दीजिए, फिर हम बात करते हैं क्लेम्सन यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, क्लेम्सन या आईआईटी मद्रास? हम अभी बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में, फिर बात करेंगे आईआईटी मद्रास। ओके, फाइन। तो आईआईटी मद्रास के लिए लाइक मैंने अप्लाई किया था रिसर्च पोस्टडॉक, इंस्टीट्यूट पोस्टडॉक के लिए। ओके, ठीक है। देयर आर 2 kinds of postdoc, one is institute postdoc, another one is project postdoc in India basically। तो मैंने अप्लाई किया था। हाँ, in India basically, right? हाँ, in India basically। ओके, तो मैंने अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट पोस्टडॉक के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक फॉर्म आपका अवेलेबल है किसी भी इंस्टीट्यूट के, आईआईटी मद्रास के जैसे कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां जाएं, फॉर्म फिलअप करें, उसपे उनका एक डिमांड होता है रिसर्च प्रपोजल का। ओके, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल आपको देना होता है, और डिफरेंट आईआईटीज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। आईआईटी मद्रास में ये है कि आप पहले अपने जिनके अंडर आपको पोस्टडॉक करना है, आप उनसे कांटेक्ट करें। इफ ही और शी अग्रीज, आप उनके साथ मिलके एक रिसर्च प्रपोजल लिखें, ठीक है, एंड देन यू सबमिट। ओके, ठीक है। अब लेकिन आईआईटी बॉम्बे में ऐसा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में है, आप सबमिट करें, देन इट विल गो टू द डिपार्टमेंट विल थिंक उसके क्या करना है। ओके, मतलब प्रोफेसर से मीट बाद में होती है बेसिकली बॉम्बे में। हाँ, काफी बाद में होगी। तो यहाँ जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हैं, इसके पहले ही आप लाइक प्रोफेसर से कंटिन्यूअस बात में हैं। तो फॉर्म आपका गया डीन एकेडमी के पास जाता है, डीन रिसर्च के पास, तो फिर वो लोग फॉर्म को भेजते हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वाला बोलता है ओके फाइन, आई कैन गो अहेड विद दिस, ठीक है। फिर वो लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पे यू आर गिवन लाइक 1 hour स्लॉट, ठीक है, जिसमें आपका 20-25 मिनट में आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, रिसर्च प्रेजेंटेशन। और जो आपका पीएचडी भी कंडक्ट उसमें कंटेंट होना चाहिए, और आपका पोस्टडॉक में
आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी कंटेंट होना चाहिए। ये दोनों कंटेंट के साथ आपको 20-25 वो होगा। फिर उसके बाद वो लोग लाइक क्वेश्चनर होगा, जैसे अपना वाइवा वोसी होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली उसके बाद लोग जो है आपका एक हफ्ते या एक महीने के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो बस ये प्रोसेस है वहाँ का। अच्छा, तो आपने जब आपने आईआईटी मद्रास में ट्राई किया तो उस टाइम आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ट्राई किया था या फिर आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था? हाँ, मैंने अप्लाई किया था कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर रहा था इट वाज इन मार्च 2020, ठीक है, जो कि हर जगह कोरोना ने अपना पैर फैलाना पसारना शुरू कर दिया था और अपना इंस्टीट्यूट भी बंद हो रहा था एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो फिर आई वाज होपफुल कि मुझे मिल जाएगा, बट कहीं मिला नहीं, ठीक है। मैंने साइमल्टेनियसली इंडिया और फॉरेन में मैंने कोई भी ऐसा जगह छोड़ा नहीं था, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहाँ कहीं भी, इवन चाइना, ठीक है, मैंने हर जगह अप्लाई किया, ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे फॉरेन में मिलेगा मैं तभी जाऊंगा, ठीक है। मेरा था व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी विल कम टू मी फर्स्ट, आई विल ग्रैब इट। The situation is adverse, sitting idle at home is not essential, right? आपको अगर जॉब मिल जाता है तो it is far better than anything। अच्छा, वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है घर में बैठे रहना। ओके। घर वाले भी सोचते रहते हैं पीएचडी कर लिया है, रिलेटिव्स को इतना प्रेशर रहता है, पीएचडी भी कर लिया, नौकरी भी नहीं लग रहा है, क्या कर रहा है इतना सारा। राइट। हाँ, ये तो अलग प्रेशर अपने इंडिया में बेसिकली रहता है, बाहर का पता नहीं, पर इंडिया में बेसिकली ऐसा रहता है। तो मतलब मैं एक क्वेश्चन ये है कि जब आपने आईआईटी मद्रास के लिए सब प्रोसेस किया था, मतलब उस टाइम पे जब मार्च किया बता रहे 2020 में, तो बाकी जब किसी यूनिवर्सिटी में जब बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने ट्राई किया, तो कोई मेल के रिप्लाईज वगैरह कुछ नहीं आया था उस टाइम? नहीं, रिप्लाई आते थे, रिप्लाई आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जब इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो रहा था तो काफी जो कंट्रीज हैं दे वर ऑलरेडी लॉक्ड, ठीक है। उनका रिसर्च फंडिंग पे वैसे ही क्वेश्चन उठ चुका था। तो लाइक मुझे फ्रांस से रिप्लाई आया, यूएस के भी कई सारे प्रोफेसर्स ने रिप्लाई किया कि दे एट प्रेजेंट दे डोंट हैव एनी वैकेंसी, ठीक है, ड्यू टू कोविड, लाइक। और यूरोप में स्पेशली जितना ग्रांट्स था वो बोल रहे थे कि लाइक हमारा ग्रांट जो है इट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, तो हम लोग हायर नहीं कर सकते। नो, क्योंकि रिसर्च यूएस और यूके में मोस्टली इट इज लाइक दैट कि आपको प्रोजेक्ट ही रहते हैं, इंस्टीट्यूट पोस्टडॉक का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर आपका पोस्टडॉक नहीं है। ओके, तो मतलब आई थिंक आपने 100 के अराउंड प्रोफेसर्स को मेल किए थे, है ना? और आपका जो इंटरव्यू हुआ था क्लेम्सन में ही हुआ था, राइट? हाँ, क्लेम्सन में ही हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि आपने ये सब सर्च कैसे किया कि यार मुझे यूएस के इस प्रोफेसर को टारगेट करना है या फिर जापान के इस प्रोफेसर को टारगेट करना है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे प्लीज? हाँ, ये एक्चुअली दिस हैपेंस ड्यूरिंग योर लिटरेचर रिव्यू एंड योर रिसर्च। जब आप पीएचडी के टाइम में लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि तो यू अंडरस्टैंड कि आपके एरिया में जो प्रोफाउंड रिसर्चर्स हैं, जो नामी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। तो आप उसका प्रोफाइल तो शॉर्टलिस्ट करके रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिस इज माय सजेशन टू ऑल लाइक हु आर इंटरेस्टेड इन पोस्टडॉक, ठीक है। वो लोग ऐसा करें, ठीक है, वो लोग एक लिस्ट बना के रख लें, और दिस लिस्ट विल बी हेल्पफुल in suggesting the reviewers for your research journals also, like जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ भी रिव्यूअर्स का लिस्ट मांगा जाता है, ठीक है। आप जब थीसिस सबमिट करते हैं, आपकी थीसिस रिव्यू होने के लिए जाती है, वहाँ भी आपसे कुछ सजेशन मांगे जाते हैं कि आप हमें कुछ नाम दीजिए सेट ऑफ रिव्यूअर्स के, ठीक है, जहाँ पे हम आपकी थीसिस भेजेंगे। इट इज मतलब फुलफिलिंग ऑल द 3 पर्पसेस। आपका एक पोस्टडॉक के लिए एक डेटाबेस बन गया, ठीक है, जहाँ आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर आपका रिव्यू, थीसिस रिव्यू के लिए, पेपर रिव्यू करने के लिए भी आप नाम सजेस्ट कर पाते हैं। तो वन शुड स्टार्ट एट देन ड्यूरिंग द लिटरेचर सर्वे इटसेल्फ। ओके, मतलब इफ यू आर अ गुड रिसर्चर तो आपको ये सब करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक से ज्यादा मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, आपके काफी जगह काम आने वाली चीजें हैं। बट आपने कुछ और भी सोर्स यूज किया था? इज देयर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और इज देयर एनी काइंड ऑफ? हाँ, बिल्कुल मैंने किया था। लाइक मैं भी इस परेशानी से जूझ रहा था कि लाइक कैसे सर्च करना है प्रोफेसर्स को, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मेरे प्रोफेसर ने सर्च किया, सजेस्ट किया था कि लाइक देयर इज वन वेबसाइट
cfdonline.com, क्योंकि मेरा रिसर्च जो कि CFD फील्ड में है। तो cfdonline.com पे तुम जाके सर्च करो, वहां दे विल बी पोस्टिंग वेरियस पोजीशंस, ठीक है। फिर उन्होंने एक ये भी सजेस्ट किया कि जो हमारे फील्ड में जो फेमस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन में होती हैं, ठीक है, एनुअली या बाई एनुअली कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, गो टू देयर स्पीकर्स, वहां पे स्पीकर्स कौन कौन है, दे आर बिग नेम्स, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर कीनोट स्पीकर और व्हेन यू आर इनवाइटेड स्पीकर, यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय देन, ठीक है। तो वहां से यू सॉर्ट आउट दी पीपल जिसके अंडर में तुमको काम करने का इच्छा है, जिसके साथ में काम करने का इच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई ऑल्सो, जब हम सर्च करना शुरू किए, देन आई फाउंड वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल जो कि इन सारे पोजीशंस का रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, एंड वन कैन सर्च ऑन इट। इसके लिए लाइक वेरियस वेबसाइट्स हैं, कुछ डेडिकेटेड यूके के लिए वेबसाइट्स हैं। Okay. There are plenty. Okay, and some of from the help of sir, हम कुछ वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो सर अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे कि अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जो आपका इंटरव्यू हुआ था क्लेम्सन, वो जो प्रोसेस था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो बताइए थोड़ा सा कैसे आपने उनको टारगेट किया, कैसे चीजें आगे बढ़ी, प्लीज। हाँ, क्लेम्सन की जो अपॉर्चुनिटी थी, इसके बारे में मुझे मेरे ही PhD सुपरवाइजर के थ्रू पता चला था। ओके, ठीक है, और जिनको कि एक चाइना के प्रोफेसर से पता चला था। अच्छा, चेन रिएक्शन। हाँ, मतलब कि ये चेन की तरह आ रहा है, चाइना से मेरे प्रोफेसर के पास आए, प्रोफेसर ने मुझे भेजा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं इतने जगह अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो कहीं से रिप्लाई आ रही नहीं, आई वाज नॉट होपफुल कि कहीं से कुछ होने वाला है, बट स्टिल वन मस्ट गो ऑन डूइंग। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म होते हैं, कर्म, राइट। हाँ, तो हमने बस सोचा कि ठीक है अप्लाई कर दिया जाए। तो विद इन अ वीक एक्चुअली दैट प्रोफेसर ही मेल्ड मी, ओके, ठीक है, कि तुम्हारा CV इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट विल मैच माय रिसर्च एरिया आल्सो, ठीक है। सो इफ यू आर अवेलेबल नेक्स्ट वीक, देन वी कैन हैव अ मीटिंग टुगेदर, राइट। देन तो मैंने बोला ठीक है, आई विल प्रिपेयर माय रिसर्च प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लाइक हाफ एन आवर का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओके, तो ये किस टाइम की बात है, जब आप PhD में मतलब थे? नहीं, ये था जब आई वाज इन मिडिल ऑफ माय पोस्टडॉक एट IIT मद्रास। ओके, आई अंडरस्टैंड। ये अराउंड आपका जुलाई के आसपास का, जुलाई 2021। हाँ, जुलाई 2021। ओके, ठीक है। देन एंड दे वांटेड समवन टू जॉइन एज सून एज पॉसिबल। ओके, ठीक है। तो लाइक उसने फिर मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें प्रेजेंटेशन था, एंड आधे घंटे का प्रेजेंटेशन, इट वेंट टू 2.5 hours प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेरा तो एक्चुअली वो जो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, लाइक ही इज नॉट दैट acquainted with fluid mechanics, ठीक है। उनका एरिया जो यहाँ का जो मेन रिसर्च एरिया उनका है, वो है डायनामिक्स है, रोबोटिक सिस्टम्स पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो और मेरा एरिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो एक्चुअली इसको क्लब करना चाहते थे, ठीक है। तो मेरा रिसर्च एरिया जो है उनके रिसर्च एरिया में पूरा अच्छी तरह से मर्ज हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ही इज द बेस्ट सूटेड गाय, ठीक है। और मेरा इंटरव्यू लाइक 2.5 घंटे चला ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि वो लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे, उनकी टीम में कौन कौन है, after your interview happens, after my presentation उन्होंने ऐसा अपना प्रेजेंटेशन दिया, अराउंड हाफ एन आवर वो उन्होंने भी लिया। ओके, तो फिर मैंने लाइक थैंक यू होके फोन रखा गया, लाइक वीडियो खत्म हो गई हमारी मीटिंग। उसके बाद मैंने आधे 1 घंटे बाद मैंने ईमेल डाल दिया कि थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी, for giving me this opportunity. These are actually etiquettes when you that you should, after your interview you should write to your employer, right, ठीक है, कि थैंक यू करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आई एम होपफुल अबाउट गेटिंग द पोजीशन, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो फिर लाइक प्रोफेसर ने लिखा कि अभी आई हैव लाइक प्लेंटी टू
इंटरव्यू, प्लेंटी अभी और लोग हैं जिनका इंटरव्यू लेना है हमको। तो आई विल लेट यू नो इन अनदर 1 month। हम समझिए ये टरका रहे हैं। मतलब आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपका कैसा फीलिंग थी, जो आपने जो किया उससे आप सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, कि यार कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, क्योंकि मैं अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाइड था। इसलिए सेटिस्फाइड था क्योंकि व्हेन यू डू योर रिसर्च वर्क एक्चुअली जेन्युइनली, ठीक है, और तो फिर तुमको अपने काम के बारे में पता होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पीएचडी एंड यू नो द मोस्ट अबाउट योर पीएचडी। Exactly. Even your supervisor doesn't know everything of your PhD. ठीक है, तो आपको जब आपने काम किया है सब कुछ आपको पता है, ठीक है, आप सामने वाले को क्या समझा रहे हैं वो भी आप ही को पता है, ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन में क्या डालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाला आपको सवाल वहीं से पूछेगा जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है। That's a great thing. In which thing you are comfortable, you put that thing only in your presentation. ठीक है, तो मेरा जो नेगेटिव पार्ट जो मेरे पीएचडी में था जिसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं था, दैट वाज कोडिंग। जो मैं वहाँ फाइनाइट एलिमेंट टेक्निक यूज कर रहा था, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट इट, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उस चीज पे काम नहीं किया था, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिजिक्स ऑफ द रिसर्च। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेरे रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट था। Right. I think that helped actually. I guess he looked into my confidence also. It was quite well. Okay. It went quite well. I was quite happy with my presentation. मैंने काफी लोगों से बात भी की कि अरे यार मेरा आधे घंटे का इंटरव्यू था लेकिन 2.5 घंटे पार हो गया उसमें। तो सबने बोला होगा कि होने वाला है। मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि this is quite negative. ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना you should stick to the time which is given, and that is true also. In IIT Madras you will be given 25 minutes and you have to stick to that 25 minutes. But it does not depend on us, na, because if they are asking the questions and because they are getting some interest, they will not ask you in between. They will not ask you in between. Okay. और अगर 1 घंटे का उन्होंने टाइम स्लॉट अगर सेट किया है, 1 घंटे में उन्होंने अगर वो खत्म करते भी हैं यूजुअली। ओके। बट यहाँ पे प्रोफेसर कैसा था, one on one तुम्हारा डिस्कशन था यहाँ यूएस में। मुझे लगा था कि कोई और भी मतलब देख रहा होगा, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। तो ओनली मी एंड माय प्रोफेसर वाज हियर, बिकॉज़ ही वाज हायरिंग मी ऑन द प्रोजेक्ट ही वाज हैविंग। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी प्रोजेक्ट से रिलीज होगी। ठीक है, तो बस यही सब था यहाँ पे। फिर उसके बाद अराउंड अक्टूबर के आसपास में उनका मेल आ गया कि मैंने बीच में 1-2 बार पूछा भी कि सर कुछ हुआ कि नहीं इंटरव्यू का। फिर उसके बाद मैंने पूछना छोड़ दिया, मुझे लगा कि नहीं होने वाला है। फिर एक बार उन्होंने मेल किया कि कुमार, इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड सो यू कैन जॉइन मी। आई वाज शॉक्ड। हम बोले अरे अचानक से 3 महीने बाद हमको रिप्लाई आ रहा है, और दुर्गा पूजा मुझे आ गया था मेल। बोला कि स्टिल, हम बोले हाँ बिल्कुल, हाँ आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, और मतलब क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, यू डोंट गेट मच अपॉर्चुनिटी। तो अभी जब सिचुएशन इतना एडवर्स हो रहा हो पूरे वर्ल्ड में, एंड इन दैट टाइम इफ यू आर गेटिंग वन अपॉर्चुनिटी, दैट इज वेरी great thing. Right, exactly. So जैसे मेरे को सर ने बताया कि अराउंड 100 के अराउंड इनके प्रोफेसर ने इंटरव्यूज के लिए लोग मतलब से बात चल रही थी इनके प्रोफेसर की। एंड मैंने पूछा सर से कि आपको ही उन्होंने क्यों लिया, तो ये क्वेश्चन आपने पूछा उनके अपने प्रोफेसर, तो इन्होंने बताया कि आप ही बताइए अपने कि क्या आपने आपके प्रोफेसर ने बोला है। हाँ, मतलब कि मेरे प्रोफेसर का ये था कि पहले तो वो इंडिया से नहीं चाहते थे लेना किसी को। वो चाहते थे कि कोई यूएस का बंदा हो जो कि प्रोजेक्ट पे जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट कर सके काम करना। ठीक है, तो जो यूएस में है वही इतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ आने के बाद मैं उनसे पूछा कि व्हाट वाज द सेलेक्टिंग फैक्टर फॉर मी।
what worked for me, तो उन्होंने बोला कि applications तो like काफी आए थे and especially like China से and people were doing nice work, ठीक है लेकिन publication के मामले में वो लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ गए थे, ठीक है मेरी publication के सामने। आपके 9 थे जो कि एक डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से 9 लाना, 9 करना। हाँ मतलब मेरी पीएचडी थीसिस में 5 चैप्टर्स हैं और 5 पे एक पेपर है। अच्छा ठीक है तो my PhD thesis was completely published in terms of research. ठीक है this is a great achievement actually. You did, like people say actually ऐसा बोलते हैं इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। Obviously this is a great thing। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है 1 से 2 अच्छे जर्नल्स में पेपर लेके आना, 4 लेके आना मैक्सिमम, एंड यू डिड 9, then it's a fantastic job I think. Anyway, प्लीज बताइए। It worked actually कि मेरा जो 9 पब्लिकेशन थे, 5 में मैं फर्स्ट ऑथर था, लाइक 4 में मैं सेकंड या थर्ड और सेकंड ऑथर में हूँ, तो ऑथर में हूँ। तो इसमें ये है कि इट गिव्स यू बोथ आइडिया कि ये बंदा जो है मतलब अकेले भी काम कर सकता है, अकेले मतलब मैं और सर के साथ में भी मतलब इंडिविजुअली, और एज अ टीम भी ये काम कर सकता है। ही हैज दिस एबिलिटी टू वर्क, ठीक है, ये टीम वर्क भी कर सकता है। मतलब लोगों के ऊपर है कि लोग इस चीज को कैसे लेते हैं। right. अब कई लोग इसको ऐसे निगेटिव वे में ले सकते हैं, अरे ये बंदा खुद काम करने का कैलिबर नहीं है, इसीलिए लाइक ग्रुप में काम करता है, हमेशा 4 ऑथर के साथ पेपर है, ठीक है। तो इन माय पीएचडी यू विल फाइंड, इन माय पब्लिकेशंस यू विल फाइंड बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ, इसमें कि मेरा और सर के साथ भी पेपर है और मेरा अपने कलीग्स के साथ भी पेपर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा दोनों पोटेंशियल एस्टैब्लिश कर देता है that you are capable of researching alone along with your team also, right? तो लाइक यहाँ के बाद फिर प्रोफेसर ने कहा कि ये मेन रीजन था, क्योंकि यूएस के लाइक यूनिवर्सिटी यूसी बर्कले से भी उनको एप्लीकेशंस मिले थे, लेकिन ही वाज नॉट दैट हैप्पी विद द एप्लीकेंट। बर्कले से उसने पीएचडी किया था, बट इट वाज नॉट दैट गुड एज ही सेड, ठीक है। और उन्होंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया एंड ही फाउंड मी लाइक मोस्ट सुटेबल वन, जो कि उनके रिसर्च एरिया से लाइक पूरा मैच कर जा रहा था उनका रिक्वायरमेंट से। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने काफी अच्छी बातें बताई ऑब्वियसली, और बड़ा कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और आई थिंक हमने पोस्ट डॉक रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली है। और चलते चलते मैं बात पूछना चाहता हूँ आपसे सैलरी की। तो अगर मैं बात करूं यूएस की यूनिवर्सिटीज की, बेसिकली नॉट टॉप फर्स्ट सेकंड ऐसी यूनिवर्सिटीज की नहीं, जो एक एवरेज यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में, तो क्या एक सैलरी पैकेज रहता है? अगर इंडियन स्टूडेंट की बात करें, अगर इंडियन स्टूडेंट अगर फॉरेन में जाता है तो अराउंड कितना पैकेज उनको मिलता है? हाँ, यूएस में एक्चुअली ना देयर इज अ रेंज अराउंड तुम्हारा $38,000 टू $65,000 तक जाता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। एक पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर को इतना तक मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेयर यू आर, ठीक है, इतना तक मिल जाता है। एंड मेरा इस बीच में लाई कर रहा है। If we talk about in लाख, मतलब अगर हम रुपीस में बात करें बेसिकली, तो अराउंड आई थिंक 40 lakhs to 60 lakhs। 40 lakhs तो तुम्हारा बीच में हो गया, लाइक 50, जैसे मेरा $53,000 है सैलरी यहाँ पे, तो which makes it to around 40 lakhs per annum, ठीक है, apart tax deductions, वो अपना यहाँ अपना स्टेट फेडरल का सबका अलग अलग मिला के कुछ कटेगा जरूर, बट दिस इज योर पैकेज, ठीक है। डॉलर्स में मैंने कन्वर्ट करके नहीं देखा है कि लाइक $65,000 कितना होता है, $33,000 कितना होता है, बट हाँ, द एक्सचेंज रेट जो अभी चल रहा है दैट इज अराउंड 77, यू कैन मल्टीप्लाई इट। या एग्जैक्टली। तो ये एक सिनेरियो है। और दूसरा एक छोटा सा चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर टाइम की बात करें तो इज देयर एनी फिक्स टाइम कि मुझे पोस्ट डॉक 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है, ये वाला मेरा 1 साल का जॉब है बेसिकली अगर मैं बोलूं तो, या फिर 2 साल का जॉब है, तो व्हाट इज द सिनेरियो बेसिकली? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें खत्म करना है 1 साल के अंदर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द वर्क, और यू आर ऑलवेज फ्री टू मूव आउट एनी टाइम, ओके। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, यू आर नॉट बाउंड, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। अब पॉइंट ये है कि तुम्हारा इसके साथ में ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डूइंग योर पोस्ट डॉक और कोई भी जॉब करते हो, यू डेवलप अ रिलेशनशिप, ठीक है।
जो कि तुम्हारा फ्यूचर में काफी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर तुम यहाँ से निकल के इफ यू आर गोइंग समवेयर फॉर योर वर्क, ठीक है, तो उन्होंने उनसे वहां पे रिक्वायरमेंट होता है कि जो आपके पास्ट में आपके रिक्रूटर्स रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयर रहे हैं, ठीक है, उनका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ठीक है। और आप सपोज यहाँ पोस्ट डॉक करने आए हैं, आपने झगड़ा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक से काम नहीं किया, ठीक है, पैसा नहीं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिकमेंडेशन अच्छा चला जाएगा, तो थोड़ा सा ये निगेटिव वे में जा सकते हैं। Okay. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जो कस्टमर और सर्विस वाला जो पॉइंट है वो वाला है कि अगर अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा रिव्यूज आएंगे, अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, अच्छे रिकमेंडेशन मिलेंगे आपको ऑब्वियसली। ओके, तो मतलब बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि एटलीस्ट 6 मंथ्स आप पोस्ट डॉक करें, क्योंकि एक्सपीरियंस भी जब आप कहीं दिखाते हैं तो 6 महीना जो है एटलीस्ट इट शुड बी देयर, राइट। और सबसे अच्छा होता है कि जो आपका जो टेन्योर आपको जितने दिन का ऑफर मिला है, you serve that period. Okay. और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इज देयर एनी काइंड लाइक कुछ रिव्यू भी होता है क्या? जैसे कि आपका पोस्ट डॉक स्टार्ट हो गया तो आपको 1 महीने के अंदर ये काम करके दिखाना है या फिर 6 महीने के अंदर ये काम करके दिखाना है, कुछ रिजल्ट्स भी नहीं आते होंगे कई बार, मतलब मैं इस लाइक मतलब तो उस तरह से क्या कुछ होता है कि इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन पेपर्स कि आप पेपर्स निकालिए? नहीं होता है एट आईआईटी मद्रास इट वाज कि एनुअली होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, तो बिफोर लाइक दे रिलीज द मनी, ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि आपका रिसर्च में आपका लाइक आपने कितना आगे तक काम किया है। अगर आप अगर आप अपने पोस्ट डॉक से लाइक एक पेपर आपने भेज दिया है या फिर इट इज एट द वर्ज ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, बी श्योर कि आपका अगला साल का टेन्योर जो अगला साल मिल जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी लाइक मेरा अभी $50,000 है, तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा सैलरी होगा डेट विल बी $55,000, ठीक है। बट उसके लिए लाइक मुझे 1 साल के बाद मुझे एक प्रेजेंटेशन देना होगा जस्ट टू लाइक शो माय रिसर्च आउटपुट कि मैंने क्या किया है अभी तक। एग्जैक्टली, हाँ। ओके, ऐसा ही है। ओके, तो क्या सब कुछ कवर कर लिया है? मेरे को लगता है कि जो चीजें पूछनी चाहिए मैंने पूछ ली है। तो अब बात करते हैं पोस्ट डॉक से हटके, अब वहाँ पे लाइफ कैसी लग रही है आपको यूएसए में? वैसे तो अभी आप पहुंचे हैं वहाँ पे? हाँ, अभी पहुंचे हैं। मेरे पहुंचने से लाइक कुछ दिन पहले यहाँ स्नोफॉल हुआ था। तो मैं पहुंचते ही देखा हर जगह उजला उजला बिखरा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या है। अच्छा, एनीवे तो एनीवे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लेम्सन यूनिवर्सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे जब भी आपको समय मिलेगा, जब, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो लंबा हो जाएगा उसके लिए उसके बाद। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी बातें और कितनी मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी। आकाश ने सच्ची बोला था कि आपने मतलब आपका स्किल है बताने का, एक्सप्लेन करने का, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, आपका समय देने के लिए। ओके, थैंक यू पंकज, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, क्या मतलब भगवान की कृपा है बस, और क्या असीम कृपा है जिस कारण से मैं जहाँ कहीं भी हूँ लाइक हमारे एल्डर्स का ब्लेसिंग्स ही है, पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स है, हमारे मेंटर्स का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। दैट इज ओनली हेल्पिंग अस, बिकॉज़ विदाउट दिस गाइडिंग फोर्स हम लोग कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस या आपको कंटेंट से आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और दूसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट है जो पीएचडी में है या पोस्टडॉक में है, जो यूएस में जाना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम्स है क्लेम्सन यूनिवर्सिटी को लेकर, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सर को कनेक्ट कर सकता है। हम उनके लिंक कुछ सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। सो अभी हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, थैंक यू पंकज, थैंक यू सर।